नमस्कार, INA एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर देश भर में याद किया गया। उनके आदर्शों पर चलने की शपथ ली, लेकिन सियासत उनकी विरासत को लेकर भी बटी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने को बापू की विरासत का हकदार बताया तो एक दूसरे पर तंज भरे तीर भी छोड़े। बात सत्ता पक्ष की करें तो सरकार के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का समापन हुआ तो सबकी योजना सबका विकास योजना का आगाज भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के इन दोनों कार्यक्रमों को बापू के आदर्शों का पालन बताया तो कांग्रेस ने इसी पर खिंचाई भी की। बापू के सिद्धांतों पर कौन चल रहा कौन नहीं, क्यों उनके सिद्धांतों और आदर्शों पर बटी है सियासत, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं इसी से जुड़ी कुछ प्रतिक्रियाएं। आज हमारे पूज्य बापू का स्मरण दिवस के साथ साथ पुण्य जयंती भी है और मैं मान के चलता हूं कि महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के पहले जो योगदान देश की आज़ादी के लिए दिया, जीवन भर पूरा भारत कभी नहीं भूलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी जीवन में सब प्रकार के क्षेत्रों का प्रगति और विकास का संकल्प लेके माननीय मोदी जी जो चल रहे हैं और खासकर इस दक्षिण एशियाई देशों में अशांति के माहौल में शांति का पैगाम लेकर वो जो जा रहे हैं, ये भारत का गौरव बढ़ाने वाला है और महात्मा गांधी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत आज पूरे सरपंच एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं मानता हूं अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, ये एहसास जनप्रतिनिधियों को, पद पे बैठे हुए व्यक्तियों को कि महात्मा गांधी का मूल विचार जो है वो ग्राम पंचायत स्तर पर गांव में ही गांव की सरकार बने और विकास हो, वहां की संरचना बने। मध्य प्रदेश में उसका हनन हो रहा, तो ये सबक लेना चाहिए आज के दिन। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो लगातार बात कर रहे हैं प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, सहिष्णुता की, वो विचार महात्मा गांधी जी का है। तो देखा जाए बापू की विरासत को लेकर सियासत भी बटी रही है। देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने को बापू की विरासत का हकदार बताया तो एक दूसरे पर तंज भरे तीर भी छोड़े। बात सत्ता पक्ष की करें तो सरकार के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का समापन हुआ और इसके साथ ही सबकी योजना सबका विकास योजना का आगाज भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के इन दोनों कार्यक्रमों को बापू के आदर्शों का पालन बताया तो कांग्रेस ने इसी पर खिंचाई भी की। तो बापू के सिद्धांतों पर कौन चल रहा है हम जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के इन दोनों कार्यक्रमों को बापू के आदर्शों का पालन बताया है। तो गांधी जयंती पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का समापन हुआ और इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य के लिए नगरीय निकायों का सम्मान भी हुआ और सबकी योजना सबका विकास योजना का भी सरकार ने बापू की जयंती पर आगाज किया। तो कांग्रेस ने इसी पर खिंचाई भी की है। बापू के सिद्धांतों पर कौन चल रहा है कौन नहीं, क्यों उनके सिद्धांतों और आदर्शों पर सियासत बटी है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रितेश त्रिपाठी जी, बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट सत्येंद्र जैन जी और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रितेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि देखा जाए तो स्वच्छता और ग्राम स्वराज दोनों ही महात्मा गांधी के मूल सिद्धांतों में से एक है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि बात कर रहे हैं मूल सिद्धांतों में बढ़ने की, लेकिन 70 साल से कुछ काम नहीं हुआ है। काम जो हुआ है वो बीजेपी के आने के बाद हुआ है और मोदी जी से आगे बढ़ा रहे हैं। करता हूं और आज गांधी जी और शास्त्री जी को दोनों ही महापुरुषों की जयंती में दोनों के चरणों में भारतवासी की तरफ से सत सत नमन करता हूं। देखिए, आज देश के अंदर एक जबरिया आपातकाल का समय चल रहा है। यहाँ पर गांधी को पूजने वाले नहीं बल्कि गोडसे को पूजने वाले लोगों की जय जयकार हो रही। आपने देखा इसके पूर्व ही जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सांसद थी भोपाल से साध्वी प्रज्ञा जी, उन्होंने कई बार महात्मा गांधी को संसद में, सदन में और जनता के बीच में अपशब्द कहे थे।
आज भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हो, इस बात से उनको कोई गुरेज नहीं कि गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। आज ये स्वच्छता की बात करते हैं, आज ये ग्राम स्वराज की बात करते हैं। मैं खुद जिला पंचायत का सदस्य हूं, मैं गांव-गांव पर घूमकर आता हूं। ग्राम पंचायतों में कोई भी ग्राम सभा नहीं होती, कोई भी मीटिंग नहीं होती, सब खाना पूर्ति के काम किए जाते हैं। मध्य प्रदेश हो चाहे देश, वहां हिटलरशाही का शासन चल रहा है। जो सरकार की वाहवाही करता मात्र उसकी बातें सुनी जाती है। विरोध की कोई आवाज नहीं रह गई। मैं तो कहता हूं कि अंग्रेजों के समय में ही विरोधियों का इस तरह से दमन ना किया गया हो। हथियार बदल गए हैं सब विपक्ष को दबाने के, पर आज भी अंग्रेजों से भी बुरा शासन आज भी चल रहा है देश के अंदर। ईडी, सीबीआई, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सबको विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो अक्सर कहती है कि हम विपक्ष को जड़ से खत्म कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। गांधी को मानने से अगर, और हमारे प्रधानमंत्री का कुछ दिनों पहले बयान आया था कि गांधी फिल्म बनने के बाद दुनिया ने गांधी जी को जाना। इससे बड़ा संदेहास्पद और इससे बड़ा हास्यास्पद बयान पूरे वर्ल्ड के लीडर्स में से कोई और नहीं दे सकता है। तो जो लोग इस बात पर अवधारणा को मानते हो कि गांधी फिल्म के बाद से गांधी को लोगों ने जाना हो, जो लोग गोडसे को पूजते हो, जो लोग गांधी का कदम कदम पे विरोध करते हो, जो लोग गांधी की विरासत का मजाक उड़ाते हो, जो लोग गांधी को के आज तक व्यक्तित्व की अवधारणा को साकार न कर सके हो, जिन लोगों की पूरी राजनीति की परिकल्पना ही गांधी के विरोध से और गांधी के विरोध तक में शुरू होती है वहीं पर खत्म हो जाती है, ऐसे लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि गांधी के विचारों को जीवंत कर सकेंगे। पूरे देश में अगर सफाई कर रहे हैं तो सफाई का टैक्स भी भूल रहे हैं, और सफाई के नाम पर आप जाइए, कई शहरों के बाहर कचरे का ढेर लगा दिया गया है। सफाई सिर्फ जगहों की सफाई नहीं होती है, सफाई मन की होती है। अपने जब तक ये मन की सफाई नहीं करेंगे तब तक देश में सही मायने का सच्चा लोकतंत्र नहीं आएगा। गांधी जी ने कहा था देश के लोकतंत्र को जीवित रखना है, देश को महान बनाना है, तो हमें सच्चा व्यक्ति बनना पड़ेगा, सच्चा इंसान बनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और सच्चाई सिक्के के दो पहलू हैं, कभी भी ये दोनों एक नहीं हो सकते, जिस तरह से नदी के दो किनारे एक नहीं हो सकते। तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को महात्मा गांधी और शास्त्री जी की अवधारणा को अपने अंदर भी आलोकित करना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी गांधी और शास्त्री को आत्मसात करेगी, उनका मजाक उड़ाना बंद करेगी, नाथूराम गोडसे को पूजना बंद करेगी, उस दिन सही मायने में हम गांधी जयंती मना पाएंगे। तब तक एक दिखावा मात्र है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, सत्येंद्र जैन जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे? देखा जाए तो रितेश जी का कहना है कि ये सिर्फ आदर्शों की बात कर रहे हैं, बापू के अंग्रेजों से भी बुरा शासन जो है आज हो रहा है, और गोडसेवादी भी बता रहे हैं। देखिए दिव्या जी, आज हमारे महापुरुष हैं भारत के, जिनको कि पूरे विश्व में भी जो उनके विचारों को माना जा रहा है, तो उनके आज जन्म जयंती है। और उसमें मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं गांधीवाद के मूल्यों को ही आगे बढ़ाया, और गांधीवाद भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से आया है। अभी मेरे मित्र कह जरूर रहे हैं लेकिन ये पढ़ते नहीं है। जब 2018 और 19 में कांग्रेस की सरकार रही तो इन्होंने क्या किया, कमलनाथ जी ने अपना नगर निगम ग्वालियर का चुनाव जीतने के लिए गोडसेवादी जो बाबूलाल रहे, वहां पे नेता रहे, उनको कांग्रेस में शामिल कराया। और अभी वही उद्धव ठाकरे के साथ में रहते हैं, वहां महाराष्ट्र में है। उद्धव ठाकरे तो बड़ा सम्मान करती है उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, और सावरकर को चुन चुन के गालियां देते हैं, तो वहां पर जाकर के इनके सारे नेतागण वहां पर उनकी वंदना करते हैं, और बोल दिया गया आपस में। तो ये दोनों तरह का व्यवहार करते हैं। कांग्रेस दरअसल मूल्यवादी है ही नहीं सिर्फ। और देखिए, ये ना गांधीवाद के दर्शन को मानते हैं। उन्होंने कहा था रामराज उनका दर्शन था, वो चाहते थे भारत में रामराज आए, और उन्होंने उनके अंतिम शब्द भी थे तो हे राम थे। तो जब भगवान राम को एक काल्पनिक बताते हैं ना, भगवान राम को अभी भी कहते हैं। अभी चुनाव में राहुल गांधी ने बोला कि वहां पर सिर्फ फिल्म जगत के लोग आए थे और वो डांस कर रहे थे, जबकि वो जब भगवान राम का 500 वर्ष बाद इतना भव्य दिव्य नव्य रम्य मनोज्ञ मंदिर बना, तो उसमें भी ये लोग परिहास उड़ा रहे हैं। जिस प्रकार आपने देखा सबके अश्रु पूरित थे, बड़े बड़े संत उसमें थे, सब संत रो रहे थे। वो 500 वर्ष बाद वो ऐसा अवसर आया था, तो कांग्रेस ने राम राज्य को भी तिलांजलि दे दी, राम को भी काल्पनिक बताया और शपथ पत्र दिए। ना भगवान राम, ना लक्ष्मण, ना सीता, किसी को भी नहीं माना। और हर जगह सनातन मूल्यों को जो भगवान गांधी जी ने बढ़ाया, सनातन का खत्म करने वाली डीएमके, और सनातन को खत्म करने, सनातन की सत्ता आ जाएगी। जो ऐसे लोग जो हैं उनको मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया, और जिस प्रकार से सनातन का अपमान करने वाले लोग हैं सब साथ में कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस ने गांधीवाद का जो दर्शन है, जो रामराज या जो सनातन के प्रति वात्सल्य
वो श्रद्धा वो है, इन्होंने माना ही नहीं। और जो बात कह रहे हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास या पंचायत को, उस दर्शन को भी कांग्रेस ने नहीं माना। और आप देखिए आज हमने अगर बात कहें तो आज पूरे जितने भी सारे गांव हैं उसको ओडीएफ फ्री हो गए। लगभग 5.5 लाख से ज्यादा गांव भारत के अंदर हैं और 52 हजार से ज्यादा गांव मध्य प्रदेश में हैं और 23,000 से ज्यादा पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में। तो सारी पंचायतों को हमने ओडीएफ मुक्त किया। अगर ही कर लेते, और ओडीएफ का सर्वे था 2014 तक 60% लोग खुले में शौच करते थे, आज वो 0 हो गया। तो ऐसे काम, जो ग्राम स्वराज की बात है, ग्राम अवधारणा, हमारे वहां पर भारतीय नागरिक रहते हैं, असली भारत की आत्मा तो ग्रामों में बसती है। उस मूल मंत्र को हमने साधा, गांधी जी के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र था। और आज 0 ओपन डेफिकेशन, 0 ओडीएफ वाले गांव हो गए हैं सारे। और इसी प्रकार से हमने वहां पर जो कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक, हमें नहीं कहते काम किया इन्होंने, मंथर गति से काम किया। मात्र 150-200 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाता, आज सभी गांवों में, लाखों सारे गांवों में, सब पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर हो गया। हमने वहां पर बिजली दे दी। 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी 2014 में जब मोदी जी ने शासन लिया, तो हमने उन 18 गांवों में, पहाड़ों में, दुर्गम स्थानों तक में भी बिजली भेजने का काम किया, आलोकित किया, प्रकाशमान। ठीक है सत्येंद्र जी, रितेश जी से जवाब ले लेते हैं। रितेश जी क्या कहेंगे, सनातन मूल्यों को नहीं मान रहे हैं, ऐसा सत्येंद्र जी का कहना है? जो देखिए जैन साहब बोल रहे थे थोड़ा पढ़ा लिखा करिए, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी में एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं मानता जो कभी पढ़ के बैठता हो। देखिए इसमें कोई बुरा मत मानिएगा, जिसका प्रधानमंत्री फर्जी डिग्री दिखा रहा हो, भला वो पढ़ाई लिखाई की बात कैसे कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बाबूलाल जी को मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे को बनाने वाली आपकी पार्टी है। पिछले 40 साल से सर में बैठाकर आप उद्धव ठाकरे को घूम रहे हैं। सर मानी चाहिए सत्येंद्र जी, ऐसी आधी अधूरी बात जनता को परोसने में। आधा सच झूठ से कई गुना खतरनाक होता है। अब आते ओडीएफ में, आपको मैं चैलेंज करता हूं, कहिए तो आप कोर्ट के माध्यम से इस चैलेंज को स्वीकार लीजिए। आप मध्य प्रदेश के अंदर 53,000 में एक गांव लेके चलिए, मेरे को एक पंचायत लेके चलिए। आज मैं खुद 15 पंचायतें घूम के आ रहा हूं, पूछ रहा था कौन कौन सी पंचायतें ओडीएफ हुई। लोग बता रहे थे घर में जो ओडीएफ बना है, जो लैट्रिन बाथरूम बने हैं, वो 2-2 हजार रुपए के बने हैं। उनमें ना टैंक है, ना पानी है, ना छत है। ये मात्र खाना पूर्ति का काम आपकी सरकार कर रही है। आपके ऊपर एक कहावत मुझे याद आती है, थोथा चना बाजे घना। आप लोग करते धरते तो कुछ नहीं है, मात्र कागजों में आपके पूरे अभियान चल रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3, आपने कहा था कि आपने प्रधानमंत्री का वो बनवाया, आपने अयोध्या में भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर, मनोरम राम मंदिर, और शंकराचार्य को क्या हुआ, धक्के मार के आपने बाहर कर दिया। आज आदि गुरु शंकराचार्य आपके विरोध में बैठे हुए हैं। सारे मठाधीशों को किनारे खड़ा करके आपका प्रधानमंत्री शिव स्थापित कर रहा था, भगवान राम की प्रतिमा स्थापित कर रहा था। आप सनातन की बात करते हैं, गर्भगृह बहने के बाद ध्वजा लहराई जा रही है। अरे मैडम दिव्या जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भगवान वहां पर विराज गए, जब पूरा मंदिर नहीं बना, जो व्यक्ति ध्वजा लहराएगा वो भगवान के ऊपर पैर रख कर जाएगा। और आज भगवान जिस भवन में बैठे हैं, वो भवन में भी पानी रिस रहा है, पानी अंदर जा रहा है। पूरे गिर रही है, लोग मर रहे हैं। धर्म के साथ जितना बड़ा खिलवाड़, मजाक। ठीक है रितेश जी, सत्येंद्र जी की सुन लेते हैं। और किसी ने क्या सर मानी चाहिए आप लोगों को, चैनल में बैठ के आप ऐसी बात कर सकते हैं। ठीक है रितेश जी, सत्येंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं है, अरे कुछ थोड़ी सी जानकारी खंगालिए, चीख कर। देखिए दिव्या जी, आप मुझे बुलाया क्यों है आपने? ठीक है मैं कह रहा था आपके यहाँ पर। चलिए ठीक है, गौरव जी आपका रुख करना चाहूंगी। जवाब तो ले लीजिए। ठीक है, जवाब सत्येंद्र जी आपका जवाब लूंगी, लेकिन ठीक है सत्येंद्र जी आपका जवाब लूंगी, लेकिन गौरव जी से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। निर्लज्ज कांग्रेस, इसने कहा भगवा बलात्कारी होते हैं, इस कांग्रेस ने कहा भगवा आतंकवादी होते हैं, सनातन को पानी पी पी के गालियां बकने वाले लोग, और आज ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, इन लोगों को बाबूलाल चौरसिया जो है उनको इन्होंने अपनी पार्टी में लिया। ठीक है सत्येंद्र जी, गौरव जी का रुख करेंगे। गौरव जी, सत्ता पक्ष देखा जाए तो दोनों ही बापू की विरासत का हकदार जो है बता रही है। और आपको क्या लगता है किसने बापू के आदर्श अपनाए हैं? सुधा जी, गांधी हिंसा के विरोधी थे, पर उनके दोनों पक्ष वैचारिक हिंसा से ग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। और वैचारिक हिंसा को अगर माना जाए तो शारीरिक हिंसा से भी खतरनाक होती है। वर्तमान हालातों में गांधी सिर्फ भारतीय राजनीति में एक ब्रांड बनकर रह गए हैं। उनके विचारों से दोनों राजनीतिक दलों को कोई भी लेना देना नहीं है। गांधी का आदर्श सिर्फ स्वच्छता या पंचायत राज नहीं था, गांधी का आदर्श था स्वदेशी का विकास। लेकिन आप देखिए, दोनों ही पार्टी के बड़े बड़े नेता छोटे
के कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता विदेशी उत्पादों का जमकर उपयोग कर रहे हैं। गांधी का आदर्श निर्मल और प्रेम भरी राजनीति था, लेकिन आप देखिए दोनों ही दलों के लोग घृणित और नफरत भरी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि गांधी के आदर्शों को इन लोगों ने अपनाया? मैं न कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ना मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। अगर गांधी के विचारों को अपनाना है तो गांधी की तरह आपको रहना सीखना होगा। इनके विचारों को ये ढोंग या दिखावा करना बंद कर दें। ठीक है, चलिए सत्येंद्र जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखा जाए तो कांग्रेस कह रही है कि ग्राम स्वराज की बात बीजेपी कहती है, लेकिन प्रदेश भर में सरपंच विरोध कर रहे हैं। और वही अगर बात की जाए जनता जिन्हें चुनती है प्रतिनिधि यानी सरपंचों की बात की जाए तो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। देखिए, कांग्रेस तो अपने कहती है, और आपको मैं अपने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये सारा झूठ है कांग्रेस का, मिथ्या बात कहती है कांग्रेस। अब कांग्रेस जो बात कही मैं पहले भी कह रहा था, और अरुण यादव जी ने कहा था कि कांग्रेस विरोध किया था। बाबूलाल कुशवाहा जो बाबूलाल चौरसिया जी को लिया था पार्टी में, तो कमलनाथ जी के निर्णय का विरोध किया था अरुण यादव ने। मानक अग्रवाल को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था उस समय, और ये पूरे भारत में एक भूकंप आ गया था, कांग्रेस के अंदर भूचाल आ गया था, और एपिसेंटर मध्य प्रदेश था, ग्वालियर था। उस जो गॉडसे को मानने वाले उनको कांग्रेस ने लिया। हम तो गॉडसे को अपराधी मानते हैं जो भारतीय संविधान के अनुसार, लेकिन कांग्रेस दो मुहा व्यवहार करती है। गांधी जी के मंत्रों को तिलांजलि देने वाली कांग्रेस है। और जो बात कही स्वदेशी को बढ़ाने की, तो खादी के ऊपर आप देखिए 2014 में खादी और स्वदेशी उत्पाद हैं, मात्र 30,000 करोड़ की बिक्री नहीं होती थी देश भर में, आज 1,55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री हो रही है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, माननीय मोदी जी ने बार बार कहा स्वदेशी, लोकल फॉर लोकल हुई है, लोकल फॉर ग्लोबल हुई है, और उस बात को हमने अक्षरशः मेक इन इंडिया हम लेके आए। आज मेक इन इंडिया के 10 साल हुए और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत ने क्रांति रच दी। और जहां 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती थी मोबाइल की, आज 150 से 200 से ज्यादा मोबाइल बनाने वाले हैं। आज एप्पल के फोन जो है भारत में बनते हैं, और हम निर्यात कर रहे हैं फोनों का। इसे अनेक प्रकल्प हमने किए, सेमीकंडक्टर जो हमारे यहाँ लग रहे हैं, बन रही है, तो ये बहुत बड़े काम हमने किए, स्वदेशी को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस ने धज्जियां उड़ाई। और वैष्णव जनते कहने कहिए, दिव्या जी, वैष्णव जनते कहने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, इसको 150 से ज्यादा देशों में हमने गांधी जी का वो उसी बात में और मीनिंग के साथ में वहाँ के देश गायकों के द्वारा गवाया गया जब गांधी जी के 150 वर्ष पूरे हुए। तो ऐसे काम हमने गांधी जी के सिद्धांतों को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया है। रितेश जी क्या कहेंगे? को बताना चाहता हूं कि अहिंसा परमो धर्मः पहली बात गांधी जी ने की थी, और भारतीय जनता पार्टी कहती है मारो कूटो राज करो, नफरत करो और देश में बैर डालो। आज हर जगह पूरे देश में हिंदू मुसलमान फैलाने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्या इनके पास हिम्मत है सीना ठोक कर कह दे? आज भी मैं डिबेट पे बैठा हूं तो हम लोग खादी पहनकर बैठे हैं। गीतू पटवारी जी का निर्देश है कि खादी पहनकर ही 2 तारीख को रही, और पूरा हफ्ता खादी सप्ताह के रूप में कोई भी और कपड़ा। इनकी पार्टी में कोई ऐसी अवधारणा आई, कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया? तीसरी बात, मेक इन इंडिया का दिव्या जी जो लोगो बनाया है वो चाइना की कंपनी ने बनाया है। ऑन रिकॉर्ड मैं इनको बोलना चाहता हूं, क्या झूठ बोलने में पीएचडी पास कर रहे हैं? मेक इन इंडिया का लोगो चाइना ने बनाया है, पूरे देश में चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, देश में हमारे 1000 करोड़ से ज्यादा चाइना एक्सपोर्ट करता है, हमारा उसका 10 गुना भी हम उसको भेज नहीं पा रहे हैं। आज पूरी तरह से भारतीय मार्केट को तोड़ दिया। मेक इन इंडिया की बात किस मुंह से कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 5 साल तक इन्होंने संसद गांधी जी को गाली दिलवाने को बना रखा था, और इनके न जाने कितने संगठन दल हैं जिनके लोगों ने गांधी जी को गोली मार के प्रदर्शन किया, दिखाया, नाथूराम गोडसे के जिंदाबाद कहा, और ये लोग बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं? अभी इन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति के उद्योतक, श्रोता और हर तरह से आप पोषित करने वाले लोग पूरे देश में आपने मात्र ये काम किया है। और अहिंसा को पूरी तरह से देश से मिटाने का काम, गांधी की विचारधारा को खत्म करने का काम। आपने कहीं भी एक गांधी म्यूजियम बनवाया हो, गांधी के लिए प्रयोगशाला बनवाई हो, गांधी के लिए कोई भी आपने काम किया हो तो आप मुझको बताइए। चैनल में डिबेट करने से कभी गांधीवाद नहीं आने वाला सत्येंद्र जी। झूठ बोलने के दम पर आप नई क्रांति नहीं ला सकते। कुछ शर्म करो यार, नाथूराम गोडसे को साल भर पूजते हो, हमने गांधीवाद को माना और शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जब देश का चुनाव हुआ प्रधानमंत्री कहता है कि देश के संसाधन
बाद में पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये कांग्रेस के रितेश डॉक्टर जी, मनमोहन सिंह थे, प्रतिक्रिया ले लेते हैं ये सतीश बांटने जी वाले, की। हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाले और मुसलमानों को देश के संसाधनों का पहला अधिकार बताने वाली ये कांग्रेस पार्टी है, बांटने वाली कांग्रेस पार्टी है। हिंदू कोड बिल लाने वाली जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार रही है। इंदिरा गांधी ने हमारे जो संत हैं उनके ऊपर गोलियां से भून डाला हमारे संतों को 1966 में, और ये बात कहते हैं कि हमने रितेश जी, कर पहले दिया। सतीश अरे जी को पक्ष धिक्कार रख है। लेने दीजिए अपना। काम किया है। देखिए दिव्या जी, मैंने तो बताया कि हिंदुओं को बांटने वाले और देश को कांग्रेस है। हिंदू कोड बिल 1956 में आया, 55-56 में कौन लाया? कांग्रेस की सरकार थी। मुसलमानों के लिए कोड बिल क्यों नहीं लेके आए? पारसियों के लिए क्यों नहीं लेके आए? ईसाइयों के लिए क्यों नहीं लेके आए? हिंदुओं के लिए लेके आए। और मनमोहन सिंह जी क्या कहते हैं? देश के संसाधनों का रितेश जी, पहला पहले अधिकार सतीश जी को मुसलमानों अपना का है, पक्ष रख लेने भगवान दीजिए, का। फिर बोलिए। और हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं, मुसलमानों पे को पहला अधिकार देते हैं लोग। तो बांटता कौन है? कांग्रेस बांटती है। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद होता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बांटा, नेहरू जी ने बांटा संवैधानिक पद पे रह के, और इंदिरा जी ने साधु संतों पर गोलियां चलवाई। कोई बात करते, किस मुंह से बात करते हैं? जाति तक इस देश को बांटने का काम किया कांग्रेस ने, और अगर बांटा नहीं होता तो आज देश विभाजन विभीषिका नहीं बनाता। नई क्रांति लाई है। देश चलिए, को गौरव जी, विभाजन आपको विभीषिका बताना बनाता चाहूंगी। नहीं। एक तरफ देखा आज जाए भारत तो पाकिस्तान स्वच्छता की टुकड़े बात नहीं जो है, स्वच्छता और ग्राम स्वराज की बात जो है स्वीकार वो मूल किया था, सिद्धांतों के ड्राफ्ट तौर पर विभाजन गांधी जी की जाती है। पार्टीशन और देखा जाए तो किया था। कांग्रेस का कहना है कि देखा जाए तो बीजेपी का कहना है कि मोदी जी जो है वो आगे जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, 70 साल से कुछ नहीं हुआ। वही दूसरी ओर कांग्रेस भी तरीके के आरोप लगा रही है। उसका भी कहना है कि देखा जाए तो विरोध प्रदर्शन सरपंच कर रहे हैं गांवों में। क्या लग रहा है, कौन स्वराज या स्वच्छता, इनमें कौन आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैंने आपको बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी नहीं, अगर कंपेयर की बात की जाए, दोनों ही आरोप लगा रहे हैं, उसे देखकर आप क्या कहेंगे कि कौन आगे बढ़ा है इनमें? समय की बात रहती है। एक प्रोजेक्ट को लेकर के आप आज आगे बढ़े, वो सिर्फ एक ब्रांड बनकर रह गया है। उसका असल मकसद आपको कहीं नजर आ रहा हो तो आप उसकी सफलता को काउंट कर ले। नंबर 1 होना या नंबर 2 होना महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है कि पूरे देश में क्या एक जैसा वातावरण बना हुआ है, एक जैसी सफाई हो रही है, स्वच्छता हो रही है। अगर एक जैसी हो रही है तो मान सकते हैं कि स्वच्छता में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया। अगर नहीं हो रही है तो आप उसको कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, कंपैरिजन के बाद गौरव जी कह रहे हैं, ठीक है सत्येंद्र जी जवाब दे दें। मैं तो वही कहता हूं, और हमने स्वच्छता में भी काम किया, और जो सर्वे एजेंसीज कहती हैं कि लगभग प्रतिवर्ष 60,000 बच्चे अकाल मौत से मरने से बच रहे हैं। माताओं का स्वास्थ्य तो अच्छा हुआ है, मदर मोर्टेलिटी रेट कम हुई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुई है। 2014 से 2015 से 2019 तक 3 लाख बच्चे बच गए। और इसी प्रकार अपने हर घर का 50,000 रुपए का जो खर्च होता था, जो स्वच्छता जो गंदगी रहती थी उसके कारण बीमार होते थे, तो वो भी कम किया है। गांधी जी के सही मूल्य जो है उनको हमने किया। कांग्रेस तो गांधी जी के मंत्रों को मानने वाली है नहीं, दो मुहा व्यवहार करती है। वो गोडसे को मानने वालों को, गोडसे की पूजा करने वालों को अपने दल में ले आई, और पूरे भूकंप आ गया पूरे कांग्रेस के अंदर। 2019 की बात है, क्या बात करते हैं? कांग्रेस को कुछ पता नहीं पहले सत्येंद्र जी को बोल लेने दीजिए। तैयार किया रितेश जी, पहले सत्येंद्र जी को बोल लेने दीजिए, आपका भी पक्ष सुनेंगे। हाँ, मुझे बोलने भी नहीं दे रहे। देखिए, मैं बता रहा हूँ दिव्या जी, ये मेक इन इंडिया का उपवास उड़ाने वाले, रेप इन इंडिया करने वाले। पक्ष रख लेने दीजिए, आपका भी पक्ष सुनेंगे। हाँ, ये नहीं वही तो बातें मानते नहीं है। ये हम हेट द सिन नॉट द सिनर गांधी जी की बात को आज भी मान रहे हैं। आपी से नहीं, मैं रितेश जी से घृणा नहीं करता। हो सकता है रितेश जी बाद में सुधर जाएंगे। राजनीति करने वाले, देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाले, गांधी जी के मूल्यों को हम मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं मानती। ये पाप करते जाते हैं। हम पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। कल के दिन सुधर जाएंगे। हमारे भारतीय हैं, रितेश भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं। लेकिन मैं बताऊं, कांग्रेस में ठीक है, फिलहाल समय की कमी होने के चलते चर्चा को यही रोकना चाहेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने को बापू की विरासत का हकदार बताया। तो देखा जाए तो स्वच्छता और ग्राम स्वराज की बात करें तो कौन बढ़ा आगे, तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। INA एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INA 24। नमस्कार।